हेलो बच्चों, जिज्ञासा गुरुकुल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी जो फिटनेस होती है उसको मेज़र करेंगे, उसके टेस्ट करेंगे और मूल्यांकन करेंगे कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है आपकी। ठीक, तो ये चैप्टर बताएगा आपकी टेस्ट को, मेजरमेंट को और इवैल्यूएशन को डिफाइन करेगा हमारे इंडिविजुअली लोगों की कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उनकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, टेस्ट क्या है। टेस्ट एक टूल है जो हमारी नॉलेज को या स्किल्स को या फिजिकल एबिलिटीज़ को बताता है कि हम कितने पानी में हैं। ये सिर्फ एक मेजरमेंट टूल है। जैसे कि एग्ज़ाम को लेके देखते हैं, आपका जो टेस्ट होते हैं उससे पहले आपको जो पढ़ाया जाता है, कराया जाता है, वो किस लिए? कि एक टेस्ट ले सकें कि आपने कुछ लर्न किया या नहीं किया। ये और ऐसे ही फिटनेस में भी टेस्ट होते हैं ताकि आप का पता चले कि आप कितने वर्कआउट कर रहे हैं या आप सिर्फ दिखावे में। सेकंड इज़ मेजरमेंट। अब हम टेस्ट तो ले लिया, अब लोगों का मेजरमेंट करते हैं टेस्ट में। और क्या क्या आ जाता है मेजरमेंट? मेजरमेंट जैसे कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्वालिटेटिव स्कोर होता है कि जो हमने टेस्ट लिया है वो किस में आ रहा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में आ रहा है या क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव स्कोर में आ रहा है। जैसे कि टेस्ट स्कोर हो गया, टेस्ट स्कोर में आ जाता है हाइट, हाइट हमने मेज़र कर ली, या वेट, वेट हमने मेज़र किया। ये इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन ये होता है एक एक डाटा कलेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ एक डाटा कलेक्शन होता है स्टूडेंट्स की ग्रेड देने के लिए कि ये बच्चा 10 से 8 के बीच में है या 8 से 6 के बीच में है, ऐसे। और ये कितने बच्चे आ रहे हैं इसमें, ये सब डिफाइन होता है। इनकी फिटनेस भी एलिवेट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए एक एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन की? ये हमारी एकेडमिक स्कोर्स चेक करता है कि हमने कितना इसमें लर्न किया, हमारी फिटनेस लेवल को चेक करता है। ये डायग्नोज करता है, इम्प्रूवमेंट में मदद करता है ताकि हम और आगे में इम्प्रूवमेंट कर सकें। क्लासिफिकेशंस करता है कि हम इस कैटेगरी में है, यहाँ से यहाँ जाना है हमें। और हमें मोटिवेशन भी देता है, अरे यार मेरा दोस्त आगे निकलेगा, मुझे और उसके आगे जाना है। ये मेरा ओपोनेंट ने कम स्कोर किया है, मैं मोटिवेट हूँ, मैं थोड़ा और आगे करूँगा। और इसमें आ जाता है, और आगे आ जाते हैं इस परफॉर्मेंस में भी हमारे आ, आगे परफॉर्मेंस में भी हमारे इम्प्रूवमेंट होता है इन स्पोर्ट्स में और फिजिकल एक्टिविटीज़। मेजरमेंट ये है एक स्केल क्वांटिटी, मतलब स्केल नापने वाला जैसा होता है, नाप सकते हैं। एलिवेशन मतलब एक मूल्यांकन करना, मतलब कुछ कैटेगरी में डिफाइन कर देना, यहाँ से यहाँ तक बच्चे होते हैं। अब आ जाते हैं फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट कंपोनेंट में आ जाते हैं, जिसमें मेजरमेंट और इवैल्यूएशन कैसे करते हैं हम। ऑन फिजिकल फिटनेस में क्या क्या एक्सरसाइजेज होते हैं ये सब देखते हैं। पहले हम बच्चे की फिटनेस में हम मसल स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। मसल स्ट्रेंथ मतलब कि उसके मांसपेशियों में कितनी ताकत है। एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्सिट फोर्स, मतलब उसके मांसपेशियों में कितना फोर्स लगा सकती है ये। और कैसे डिफाइंड होता है? फर्स्ट वन इज पुशअप। पुशअप वो कैसे कर रहा है, मतलब पुशअप में अपर आर्म में स्ट्रेंथ क्या कितनी है उसके, वो 10 कर पा रहा है या 20 कर पा रहा है या 30 कर पा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है। अब्डोमिनल कर्व, कोर स्ट्रेंथ, मतलब बच्चे की पेट की या कोर की स्ट्रेंथ चेक की जाती है कि कितनी कैपेसिटी है इसमें, कितना कर सकता है या कितने मसल्स में उसके पावर है। अब आता है स्क्वाट में। स्क्वाट में जो लेग स्ट्रेंथ डिफाइन करता है कि उसके लेग में कितनी पावर है। पहले इसमें ये लड़की, ये देखिए, पहले ये लड़की पहले जंप करती है, फिर थोड़ा सा डाउन होके फिर पुशअप की पोज में आती है। ये फिर वापस दोबारा वही रिपीट होता है, खड़ी होती है, फिर जंप, ये ऐसे ये वाली एक्सरसाइज होती है। इसमें बच्चे की लेग की स्ट्रेंथ डिफाइन होगी, उसने कितना किया, 10, उसका ये मेज़र हो जाता है। मेज़र मत 10 न्यूमेरिकल नंबर मेज़रमेंट होता है, और किस कैटेगरी में आ रही है वो इवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक, सेकंड पॉइंट हो जाता है उसका फिटनेस में
मस्कुलर इंडोरेंस मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है कि कितनी देर तक उस मसल्स को वर्क में ला सकता है, कितनी देर तक वो टाइम लगा सकता है उस मसल में, मतलब एबिलिटी टू सस्टेन इन मसल एक्टिव ओवर टाइम, कितनी देर तक उसका टाइम मसल्स एक्टिव रहता है। जैसे कि वो कैसे डिफाइन होता है, 100 मीटर रनिंग रेस या वॉक करके, ये इंडोरेंस असेसमेंट होती है इनकी। थर्ड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन एंड जॉइंट, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, वो कितनी दूर तक, मतलब कितना लचीला या कितना ही ये है वो। और वो कैसे टेस्ट करते हैं, सिट एंड रिच टेस्ट से, बैक, लो बैक और हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी चेक की जाती है, जैसे ये लड़की कर रही है देखिए आप, ठीक है। और यहाँ पे लगा हुआ है एक मेजरमेंट, यहाँ से नंबर स्टार्ट होगा और यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा, तो ये, और ये कितना होता है, अगर जैसे 6 इंच आ रही है तो पुअर, 10 इंच आ रही है तो फेयर, 12 इंच आ रही है तो गुड, 14 इंच आ रही है तो वेरी गुड, 16 इंच आ रही है तो एक्सीलेंट। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम बीएमआई के नाम से भी जानते हैं। ये ही अंड हमारी बॉडी का मतलब वेट और हाइट के रिलेशनशिप से बनता है। जैसे कि हम अंडरवेट है, नॉर्मल है, या ओवरवेट है, या ओबेसिटी का मतलब मोटापे के और ऊपर जा रहे हैं। बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए वेट होता है और डिवाइड में डिवाइड बाय हाइट क्या स्क्वायर कर देता है, जैसे मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जांपल कोई 70 किलो का है, डिवाइड बाय हाइट उसकी शायद मान लो 1.5 ले लो, इंटू 1.5, इसको डिवाइड करके जो भी आता है वो उसका बीएमआई इसमें मेज़र किया जाता है। अब मान लीजिए जैसे कि उसका कुछ आ जाएगा, ओवर ओवरवेट के अंदर आ जाएगा 25 से या 0.9 इसके बीच में आता है तो ओवरवेट कहलाता है। उसके और नीचे जाएंगे 24 से 18.5, ये नॉर्मल वेट कहलाएगा। अंडरवेट में 16 से 18.5 ये कहलाएगा। ये इसमें आप मेज़र कर सकते हो। ओबेसिटी मतलब एक बीमारी की ओर जाना है जिस जहाँ पे हार्ट अटैक आना चांसेस होता है और कोलेस्ट्रॉल हमारे बढ़ जाते हैं, बीमारी की ओर जाते हैं। जो 30+ होना स्टार्ट हो जाता है उनका, जब यहाँ पे आएगा जो कैलकुलेट करके आप निकालेंगे यहाँ पे। 5 पॉइंट है इसका, हम कैसे मेज़र कर सकते हैं कि फ़ैट हमारे, जैसे कि रिस्ट टू हिप रेशो, WHR, हमारी रिस्ट जो कलाइयाँ हैं और हमारी कमर, इनसे मेज़र किया जाता है कि हम कितने इंक्रीज़ हो रहा है हमारा हेल्थ इशू या डिक्रीज़ है, मतलब या नॉर्मल है। तो ये कैसे मेज़र होता है, ये इसका फॉर्मूला ये रहा। रिस्ट मेज़रमेंट किया और हिप मेज़रमेंट किया, चाहे सेंटीमीटर में ले लो, सेंटीमीटर में ही होगा। फिर उसके बाद जो भी आ रहा है निकल रहा है, अगर आप इसके रेंज के अंदर आते हैं तो लो रिस्क के अंदर है, या इस रेंज के अंदर आते हैं तो मिडिल रिस्क में है, या इसके नीचे आता है हाई, आप हाई रिस्क में है। ये अब आते हैं बॉडी के टाइप्स। लोगों की बॉडी के टाइप दिखने में अलग अलग होते हैं, लोगों की अलग अलग बॉडी टाइप होती है, मसल्स की अलग टाइप होता है, किसी का फास्ट ट्विस्ट फाइबर होता है, किसी का स्लो ट्विस्ट फाइबर होता है। तो ये डिफाइन किया है हमारे बॉडी टाइप्स क्या है, सोमैटो टाइप, जिसे हम फिजिकल एजुकेशन या रियल डेफिनेशन नाम से जानते हैं, सोमैटो टाइप्स। ये डिफाइन किया था विलियम सेल्डम ने इंडिविजुअली लोगों की बॉडीज। पहली आ जाता है एंडोमॉर्फिंग, मीसोमॉर्फिंग और एक्टोमॉर्फिंग। एंडोमॉर्फिंग्स क्या होते हैं, एंडोमॉर्फिंग वो लोग होते हैं जो राउंड बॉडी शेप होते हैं, जिनका वेट इजीली गेन हो जाता है। जैसे आपने सुमो रेसलिंग में देखा होगा, सुमो या रेसलर्स में कितने मोटे लोग होते हैं, गोल मोटल्स होते हैं, ये एंडोमॉर्फिंग होते हैं। मीसोमॉर्फिंग देखा होगा आपने, मस्कुलर होते हैं, एथलीट बिल्डर्स होते हैं, गेन वेट इजीली वो भी कर लेते हैं, गेन मसल्स इजीली हो जाते हैं, जो स्प्रिंटिंग हो एथलीट्स हों, जिसमें जूडो आ जाता होगा, जूडो आ गया। जो भी इंडिविजुअली गेम है, रेसलिंग आ जाएगी। एक्टोमॉर्फोम जो लीन होते हैं, थीन बॉडी होते हैं, उनको वेट गेन करने में स्ट्रगल होता है। जो मैराथन देखा होगा आपने, रनिंग करते हुए होंगे, या वॉलीबॉल देख रहे होंगे, लंबी हाइट के लोग होंगे, वो हो जाते हैं। जो बैडमिंटन खेलते हुए देखा होगा आपने, लंबी हाइट के होते हैं वो भी। अब उनकी पिक्चर्स देख लो, ये मैंने एनसीईआरटी के बुक से ली है। एंडोमॉर्फिक जैसे कि गोल मटोल हैं, ये लो देखिए। मीसोमॉर्फिक जैसे कि मस्कुलर होते हैं, स्ट्रेंथ। एक्टोमॉर्फिक देखिए
पतले लोग होते हैं, लंबी हाइट के होते हैं। कैलकुलेशन क्या निकलता है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग ये टेस्ट मेजरमेंट या इवोल्यूशन की हेल्प करता है, फिजिकली एबिलिटी इंप्रूव करता है, हमारे परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है, हमारी हेल्थ लाइफस्टाइल को। ये डिफरेंट फिटनेस टेस्ट होते हैं ताकि वो मेज़र कर सके हमारी स्ट्रेंथ को, एंडोरेंस को, फ्लेक्सिबिलिटीज़ को और बॉडी कंपोजिशन को। नो कि और ये हमारी जानने में मदद करता है कि हमारी इंडिविजुअली बॉडी डजंस इफेक्ट्स वर्कआउट रूटीन, वो हमारे वर्कआउट रूटीन में भी इफ़ेक्ट करता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको नोट चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करें। मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी कौन सी बॉडी टाइप है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए बाय बाय।